Welcome to Webline. एक अंकल की तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई थी, पर उसकी दवाई पानी में नीचे गिर जाती है। निंगशी यह देखकर पानी में छलांग लगा देती है एंड पानी से उस दवाई को बाहर लेकर आती है और उस अंकल को दवाई खिला देती है। आगे वो उस अंकल को उसके घर पर भी छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि एक पिता अपने बच्चों से लड़ रहा है। एक्चुअली में तो ये जुआंग अंकल का ही घर था। जुआंग अंकल कहते हैं कि बास्टर्ड, ये तुम कर क्या रहे हो? तो उसका बेटा कहता है कि दादाजी मेरी मदद करो, मेरे डैड मुझे मारना चाहते हैं। तो जुआंग अंकल कहते हैं कि इसने एक लड़की को इतना मारा कि वो आईसीयू में चला गया, वो भी एक लड़की के लिए। दादाजी कहते हैं कि तुम तो जुआंग फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि सिस्टर, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो उसकी सिस्टर, जिसका नाम था केआर, वो कहती है कि इसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो दादाजी आप इसे मत मारिए। वो लड़का वहाँ से भागने की करता है, पर निंगशी उसे गिरा देती है और कहती है कि माफ करना, मेरे पैर थोड़े ठीक नहीं है। दादाजी केआर से कहते हैं कि यह लड़की मेरी जान बचाने के लिए पानी में कूद गई थी, इसलिए इसके कपड़े गीले हो गए हैं, तो जाओ इसे कुछ नए कपड़े दे दो। वो लड़का निंगशी को बैड वुमन कहता है, तो जुआंग अंकल उसे एक चाटा मार देते हैं एंड उसे कमरे में बंद कर देते हैं। केआर निंगशी से बात कर रही थी। निंगशी सोचती है कि उस पार्टी में मैं मिस्टर टांग बनकर गई थी, तो केआर ने क्या मुझे पहचान तो नहीं लिया ना? केआर निंगशी से उसका ऑटोग्राफ मांगती है क्योंकि वो उसकी फैन बन गई थी। निंगशी उसको ऑटोग्राफ देने के लिए चाहती है, तो उस डायरी में से एक लड़की की फोटो निकलती है जो कि निंगशी की ही थी। केआर कहती है कि ये है मेरा चार्मिंग प्रिंस, ये काफी ज्यादा हैंडसम है ना, पर कितने दुख की बात है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जुआंग अंकल निंगशी को डिनर पर बुला रहे थे। निंगशी को लू तिंगशाव का कॉल आता है, तो वो उसे बता देती है कि वो अभी जुआंग फैमिली के घर पर है। तो लू तिंगशाव कहता है कि वहीं पर ही रुकना, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। वहाँ पर लू तिंगशाव आ जाता है। केआर उसे देखकर गुस्सा करने लगती है एंड लू तिंगशाव से कहती है कि लू तिंगशाव, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वो निंगशी से कहती है कि निंगशी देखो, ये लू तिंगशाव तुम्हें चीट कर रहा है और डबल गेमिंग खेल रहा है। ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। निंगशी कहती है कि लगता है कि केआर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो केआर कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है। निंगशी ये सुनकर केआर को साइड में ले जाती है एंड उसे बता देती है कि लू तिंगशाव जिसे पसंद करता है उसका बॉयफ्रेंड ही मैं हूँ और गर्लफ्रेंड भी मैं ही हूँ। इस बात पर तो केआर को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो निंगशी कहती है कि आजमाना चाहती हो। वो फटाक से केआर के ऊपर चढ़ जाती है। तभी ही वहाँ पर लू तिंगशाव आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? निंगशी को तो शर्म ही आने लगती है। आगे ये दोनों गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। निंगशी लू तिंगशाव से कहती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? पर देखो, वो तुम पर गुस्सा हो रही थी और मुझे उसे सच भी बताना था। वो नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। अब तुम एक लड़की से तो जेलस मत हो। लू तिंगशाव उसे दीवार पर लाकर उसे किस करने लगता है। निंगशी कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो लू तिंगशाव कहता है कि सोचो, अगर मैं भी एक लड़के के साथ ऐसा ही करूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर निंगशी सोचने लग जाती है कि अगर सच में लू तिंगशाव एक लड़के के साथ ऐसा कर रहा होता तो कैसा रहेगा? लू तिंगशाव की हाइट छोटी होती या फिर बड़ी होती? यह सुनकर तो लू तिंगशाव कहता है कि रहने दो, इसे भूल जाओ। निंगशी लू तिंगशाव से सॉरी कहती है। फिर ये लोग जा रहे थे। निंगशी को केआर का कॉल आता है। केआर उसे कहती है कि क्या तुम कल मेरे साथ चलोगी शॉपिंग पर? वो मना कर देती है। तो केआर कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? निंगशी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। दरअसल कल मैं फ्री नहीं हूँ, पर परसों तुम्हें आ सकती हूँ। ये सुनकर लू तिंगशाव उस पर गुस्सा करने लगता है कि अभी अभी तो तुम मुझसे मिलकर आई हो और इतनी जल्दी उसे मिलना भी है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।